आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो चाहे वक्तन का वक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। जितने खूबसूरत है अपना हाथ ऊपर उठा ले। मैं जब हमारा खुदावंद यीशु मसीह खूबसूरत है, हालेलुया, और उसके बच्चे उसके लोग भी खूबसूरत हैं, हालेलुया। तो इसलिए हम दलेर हैं, शादमान हैं और आपको बहुत खुदावंद प्यार करता है। ये भी मैं आपको जताता रहता हूँ कि कहीं आप भूल ना जाए, आपको आपकी सोच से ज्यादा प्यार करता है। जिस तरह आप अपने बच्चों को प्यार करते हैं उससे भी वो ज्यादा आपको प्यार करता है। कितने लोगों का ईमान है कि जिस तरह हम बच्चों को प्यार करते हैं वो उससे बड़े करते हैं, उससे ज्यादा करता है। अब कितने वालिदैन हैं, चलो कुमारे इन्होंने में कर दो, जो ये चाहते हैं कि उनके बच्चे बहुत ही बालो हो जाएं, मैच्योर हो जाएं, बड़े अच्छे हो जाएं। मैं भी आपके साथ। अब आपने जवाब देना है, क्या खुदा बाप भी चाहता है कि उसके बच्चे बाल हों? खुदा बाप भी चाहता है कि उसके बच्चे जो है मैच्योर हों? चाहता है? तो अपने बाप के लिए फिर तालियां। और आपको मैं मुबारक देता हूं कि आप सही जवाब दे रहे हैं, हालेलुया। हम निकालें तीमुथियुस के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका दूसरा बाब, ये सफ़ा 206 पर जहां खतूत है, और उसका पहला बाब और उसकी 7वीं आयत। फिर दोहराता हूं, तीमुथियुस के नाम पौलुस रसूल का दूसरा खत, पहला बाब 7वीं आयत। खुदा के पाक कलाम में इस तरह मरकूम है, क्योंकि खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं बल्कि कुदरत और मोहब्बत और तरबियत की रूह दी है। खुदा उनके कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। पिछले संडे भी हमने कलाम सुना, God wants us to become a mature believer। खुदा चाहता है, यह उसकी अपनी चाहत है, किसी इंसान की नहीं। खुदा चाहता है कि उसके लोग ईमानदार बालिग हों, जिस तरह आप चाहते हैं, जिस तरह आपने कहा भी कि हम चाहते हैं, इस तरह वो चाहता है। तो आज इसका पार्ट 2 है और फिर हम इसे कंटिन्यू रखेंगे। इसका पहला हिस्सा है, पौलुस रसूल तीमुथियुस को लिखता है कि खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं बख्शी, खौफ ज़दा रूह नहीं बख्शी है। ना हम दहशत खाएं और ना दहशत फैलाएं, हमें रूह ऐसी नहीं बख्शी है। ना खौफ खाएं और ना खौफ फैलाएं, और ना खौफ ज़दा आप हों, ना आपकी वजह से दूसरे खौफ ज़दा हों, बल्कि खुदा ने किस तरह की रूह बख्शी है? कलाम मुकद्दस में से मैंने आपके सामने पढ़ा है, कुदरत और मोहब्बत और तरबियत। NIV वर्जन इंग्लिश में जो लिखा है वो लिखा है सेल्फ डिसिप्लिन की रूह।
पिछले इतवार हमारा मौजू था कि मैच्योर आदमी सेल्फ कंट्रोल होता है। और गलतियों का खत 5वां बाब 22वीं 23वीं आयत में जहां रूह की 9 नेमतें हैं, वहां आखिरी फल जो है वो लिखा है, उर्दू में लिखा है परहेजगारी, इंग्लिश वर्जन में लिखा है सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ डिसिप्लिन यानी नज्मो जब्त में रहने वाला, वो है सेल्फ कंट्रोल और वो है मैच्योर। और पाक रूह हमें इसलिए बख्शा गया, पाक रूह कलीसिया को, ईमानदारों को इसलिए भी बख्शा गया कि वो सेल्फ डिसिप्लिन हो। पाक रूह इसलिए नहीं बख्शा गया कि सिर्फ हमें जो पसंद है वो ही हो, बल्कि पाक रूह इसलिए भी बख्शा गया है कि ईमानदार सेल्फ डिसिप्लिन हो। अगरचे सेल्फ डिसिप्लिन होना, सेल्फ कंट्रोल होना अगरचे ये मुश्किल काम है, बड़ा पेनफुल और बहुत ही दर्दनाक ये मरहला होता है जब ट्रेनिंग की जाए। बाइबल मुकद्दस में हवाला आप लिख सकते हैं, 1 तिमोथियस उसका 4 बाब और 8वीं आयत में बाइबल मुकद्दस में पौलुस रसूल फिर पहले खत में क्या लिखता है? लिखता है क्योंकि जिस्मानी रियाजत, यहां रियाजत का लफ्ज इंग्लिश में एक्सरसाइज, ट्रेनिंग, ये बाइबल के इंग्लिश वर्जन में है। इसका मतलब है जिस्मानी ट्रेनिंग, जिस्मानी एक्सरसाइज का फायदा कम है, लेकिन दीनदारी सब बातों के लिए फायदा मंद है। दीनदारी रूहानी काम और रासबाजी के काम और जो दीनदारी से चीजें मुतल्लका हैं उनमें, सादा जुबान में, उनमें एक्सरसाइज करना उसका ज्यादा फायदा है, क्योंकि इंसान अपने बदन को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज करता है। इसी तरह रूहानी तौर पर ईमानदार, और बाइबल कहती है एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज का मतलब क्या है? रियाजत। रियाजत का मतलब है ट्रेनिंग। ये रोजमर्रा जिंदगी की ईमानदार की ट्रेनिंग है कि वो किस तरह ट्रेनिंग करके सेल्फ डिसिप्लिन, नज्मो जब्त में और सेल्फ कंट्रोल में रह सकता है, और उसके लिए एक्सरसाइज की जरूरत है, ट्रेनिंग की जरूरत है। और ट्रेनिंग अक्सर ही बड़ी अच्छी होती है ट्रेनिंग। अगर आर्मी वालों को पूछो कर्नल बनने से पहले क्या हाल होता है, तो वो कहेगा तौबा तौबा तौबा, किस तरह की ट्रेनिंग कराते हैं, किस तरह का पिट्ठू पीछे बांधते हैं, किस तरह खाना काम देते हैं, ट्रेनिंग है। किस तरह आग में से गुजारते हैं, ट्रेनिंग है। कोई ट्रेनिंग ले ले, कोई शोबे की ट्रेनिंग ले ले, आप मुझे जवाब दें जो ट्रेनिंग है या एक्सरसाइज है वो आसान है या मुश्किल है? मुश्किल काम। लेकिन ईमानदारों को कहा गया कि वो एक्सरसाइज करें, रोजमर्रा की जिंदगी में सेल्फ कंट्रोल बनना सीखें। ट्रेनिंग है, सीखें। और सेल्फ डिसिप्लिन होना सीखें, ट्रेनिंग है, करें ट्रेनिंग, कंट्रोल करें। ये पाक रूह का एक फल है, ये पाक कलाम की तालीम है कि वो कहता है कि सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। अगर से बहुत सी चीजें हैं, जब मैं कहता हूं सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल, इसका मतलब क्या है
पिछले द्वार हमने सीखा भी था, सेल्फ कंट्रोल वो शख्स है, मैच्योर वो है जो अपनी जुबान पर क्या करता है, कंट्रोल करता है, सेल्फ कंट्रोल। फिर हमने हवाला जहाज पढ़ के मैंने सुनाया था कि मैच्योर आदमी इंसानों की बाजीगरी और मकारी में नहीं फंसा, बेजा, गलत, रॉन्ग, बेफायदा जो चीजें अट्रैक्ट करती हैं तो गौर करता है, लेकिन बुरे ख्यालात पर क्या करता है, कंट्रोल करता है। उसने सीखा है करना, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने मुकद्दस मत्ती की इंजील 15वां बाब 19वीं और 20वीं आयत में कहा कि बुरे ख्याल, यीशु मसीह ने बुरे ख्यालों का कहा, बुरे ख्याल, ये नहीं लिखा है बदकारियां, चोरियां, और आगे बड़ी एक लिस्ट लिखी हुई है, बदगोइयां, हरामकारियां, ये सब की सब, और फिर क्या है, ये बुरे बुरे ख्याल और कत्ल वारत के ख्यालात, ये बुरे ख्याल इंसान के दिल से निकल करके, और क्या लिखा है, आदमी को नापाक करते हैं। यीशु मसीह ने कहा फकीर फरीसियों मजहबी लोगों को कि जो आदमी, क्योंकि सवाल ये होता कि तेरे शागिर्द हाथ धो के खाना नहीं खाते, तो फिर आगे यीशु मसीह ने जवाब दिया कि बुरे ख्याल जो निकलते हैं वो आदमी को नापाक करते हैं, लेकिन बगैर हाथ धोए खाना खाने से आदमी नापाक नहीं होता। ये बाइबल में जो मैंने आयत दी हैं उसमें ये यीशु मसीह ने फरमाया है। तो जो ईमानदार है वो बुरे ख्यालात पर क्या करता है, कंट्रोल करता है। बुरे ख्याल आते हैं, एक दफा मैंने आपको सुनाया था कि ये परिंदों की तरह ख्यालात, किसी ने कहा उड़े, लेकिन उनको घोंसला ना बनाने दें। जो मैच्योर आदमी है उस पर कंट्रोल करेगा कि ये बुरे ख्याल हैं, और बुरे ख्यालात को कंट्रोल करके जीत देगा। ये है मैच्योर आदमी, और ये है जो ख्यालात पर कंट्रोल करता है, यानी बुरे ख्यालात पर कंट्रोल करना जानता है। बाइबल मुकद्दस में अगर हम पढ़ते हैं, हम साल की किताब लिख ले 12वां बाब और उसकी 5वीं आयत, तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है साधकों के ख्याल दुरुस्त है, साधकों के ख्याल दुरुस्त है। जो साधक है, ईमानदार है, खुदा का बंदा है, खुदा की बंदी है, उनके ख्यालात क्या हैं, दुरुस्त हैं। वो अपने अंदर ख्याल दुरुस्त रखते हैं, राइट ख्याल रखते हैं। और जो ईमानदार हैं उनकी एक और बड़ी खूबी है, ज़बूर 139 और उसकी 23वीं और 24वीं आयत में दाऊद क्या कहता है। दाऊद बहुत बड़ा नाम है बाइबल मुकद्दस में, बादशाह क्या कहता है आप लिख ले, मैं चंद बातें जो इसमें है बताता हूं। लिखा है वो दुआ क्या करता है, अब गौर से सुने, दुआ क्या करता है कि खुदावंद मुझे जांच और मेरे दिल को पहचान और मेरे ख्यालों को भी जान, क्योंकि वो ईमानदार है। और उसकी दुआ में ये शामिल है कि ना सिर्फ दूसरी चीजों को जान बल्कि मेरे ख्यालों को भी क्या कर जान। मतलब क्या है, कोई मेरे अंदर बुरा ख्याल तो नहीं आ रहा, क्या मेरे अंदर ऐसा ख्याल तो नहीं जिससे मेरा भी नुकसान हो और किसी का भी नुकसान। ये दाऊद की दुआ है। हाथ नहीं मैं उठाता, कहता भी हाथ उठाओ,
लेकिन जो मैं कहूँगा अपने दिल को कहना, वो भी कह रहा है। क्या कभी आपने दुआ की कि खुदावंद मेरे ख्यालों को भी पहचान, मुझ में को बुरा ख्याल नहीं, किसी के बारे सोचते रहते हैं, बेचैन रहते हैं, रात को नींद नहीं आती, ख्याल बुरे बुरे हैं लोगों के लिए, फलां के लिए, अजीज़ों के लिए, किसी के लिए। एक बात तो इत्तेफाक करेंगे ना कि जो बुरे ख्याल सोचता रहता है उसे नींद आती, ये तो चलो यस कर लेंगे, हाथ नहीं मैं उठाता, आती है नहीं? इधर नु पास मारोगे, इधर नु मारोगे। कई फोन मुझे करते हैं, पारी साहब रात ਨੂੰ नींद नहीं आई। मैं क्यों नहीं है? बुरे बुरे ख्याल है। तो मैं तुसी बुरे बुरे ख्यालां ते काबू पाओ। यसु ने तानू पाक रूह दी कुव्वत दी है। यसु मसीह ने पाक कलाम की कुव्वत दी है। बुरे बुरे ख्यालों पर क्या हो? गालिब आओ। और बुरे ख्यालों ते गालिब आओगे, नाल बुरियां ख्वाबां ते भी गालिब आओगे। एक बंदे ने मुझे फोन किया कि पारी साहब मुझे बड़ी बड़ी बुरी ख्वाबें आती हैं, डरावनी। मैं कहा चल भी मैं दुआ करने लगा तो कल तेन अच्छी ख्वाब आएगी। एवं ईमान नाल कह देता। उन्हें फिर फोन किया, मैं की होया? कहता अज बड़ी अच्छी ख्वाब आई। मैं क्या आराम ना सोएगा। बुरे ख्यालात, बड़े बड़े ईमानदार दाऊद बादशाह की मिसाल। आप दुआ करेंगे आइंदा? खुदावंद बुरा ख्याल आ गया, इनू पहचान है क्यों आया, इनू आना नहीं चाहिए, क्योंकि सादका के अच्छे ख्याल में बाइबल में लिखा हुआ है रासबाजों के अच्छे ख्यालात हैं। वो अच्छे ख्यालात से चलते हैं, अच्छे ख्यालात से सोचते हैं, अच्छे ख्यालात से बातें करते हैं। उनके ख्यालात बाइबल में लिखा है वो दुरुस्त हैं, नेक ख्यालात हैं, अच्छे ख्यालात हैं, जिंदगी के ख्यालात हैं, खुशी के ख्यालात हैं, बरकत के ख्यालात हैं। लेकिन बुरे ख्यालात से आदमी नापाक हो जाता है। मैं नहीं कह रहा, यीशु मसीह फरमा रहा है। जो बुरे बुरे ख्यालों पर कंट्रोल नहीं करता, यीशु मसीह ने कहा वो ही आपको नापाक कर देते हैं। जितना मर्जी ना लो, जितने मर्जी हाथ साफ कर लो, ये बाइबल में लिखा हुआ है। मैं इसलिए दिलेर होता हूँ कि अपने से कुछ कहते नहीं। ये यीशु मसीह ने कहा है, जिन्हें मर्जी सफाई कर लो, जिन्हें मर्जी परफ्यूम ला लो। अगर ख्यालात बुरे अंदर से निकल रहे हैं तो परफ्यूम की भी कोई वैल्यू नहीं, वो भी जाया गया। और कोई गल नहीं, हाथ बगैर हाथ तो उनको खाना भी खा लो तो कुछ नहीं, किस वक्त ये भी हो जाता है। लेकिन असं उन्होंने च बड़ी कहने आए देखो किड्डा हाथ भी नहीं धोंदा, जुत्ती भी नहीं यदि पालिश हुई, और कोई दे कपड़े भी नहीं इस्त्री हुए, लेकिन हो सकता है ख्याल अच्छे ने। ताड़ी इस्त्री भी हुई है तो ख्याल मुचड़े, इसलिए तो दे लगो मुचड़े है। तो खुदा कहता है यही चीजें आपको क्या करती हैं? नापाक करती हैं। ओए 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 ओए। और अय्यूब 20वां बाब दूसरी आयत, अय्यूब का दोस्त क्या कहता है? मेरे ख्याल मुझे जवाब सिखाते हैं। जो ख्याल आते हैं वो ही मुझे जवाब सिखाते हैं कि ये ख्याल आया, इसका क्या जवाब है, ये ख्याल आया, इसका क्या जवाब है। अगर बुरा ख्याल आया तो उसका क्या जवाब है बताएं। अगर किसी के खिलाफ बुरा ख्याल आ गया तो उसका जवाब क्या होगा? खुदा क्या जवाब देगा? आपके ख्यालात क्या जवाब देंगे?
मैं आपको बताता हूँ, अपनी मिसाल देता हूँ। देखो, खुदा के घर में भी खादिम भी हूँ। जब कभी इंसान होते हुए किसी ने कोई ऐसी बात की तो एक ख्याल आया को यार ओह इसने क्या किया, फौरन मेरे दिल में आ गया। मैं कहा ओह बुरी बात, मैंने क्या किया? यीशु के फजल से मैं कहता हूँ गॉड ब्लेस हिम। खत्म, हर चीज खत्म। बुरे ख्याल आते हैं, लोगों के बारे आते हैं, आप उनके लिए ब्लेसिंग मांगे, दुआ मांगे। अगर नहीं करेंगे तो ख्यालात का कंट्रोल आप पर होगा, वो आपको कंट्रोल करेगा। और जो बुरे ख्यालात कंट्रोल आपको करेंगे बजाय कि आप उन पर कंट्रोल करें, फिर नतीजा क्या होगा? काइन और हाबल की स्टोरी का पता है? जब वो हसद में आ गया काइन, छोटा भाई हाबल, कुर्बानी मंजूर। आप कहानी से वाकिफ हैं तो बाइबल में क्या लिखा है? खुदा ने कलाम किया कि काइन गुनाह तेरे दरवाजा पर दबका बैठे, तेरा काम है उन्होंने अंदर आन दे, तो यहाँ बुआ बंद कर, खटकाया भी तो को मैं नहीं खोलना भाई। है ना लिखा, बाइबल में लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। उसने बुआ बंद नहीं किया, उसने कहा हाँ ये ख्याल जो है मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, ए मेरा ख्याल आया मैं इनू ऐसा करांगा, इनू बल्कि मार ही दियांगा, मैनू नजर ही ना आए। क्योंकि बुरे ख्याल जब आते हैं फिर उसका नुकसान बहुत, अगर कंट्रोल ना करें तो उसका नुकसान। और हाबिल ने कंट्रोल किया, सॉरी काइन ने कंट्रोल किया, और क्या फिर उससे हो गया? उसने कत्ल कर दिया। लेकिन जो खुदावंद के लोग हैं, खुदावंद की जब आवाज आती है ना, आवाज आती है, ये ना कहे आवाज नहीं आती, खुदा का कलाम किया जाता है, खुदा का कलाम सिखाता है, पाक रूह जो हमें बख्शा गया है वो मदद करता है, पाक रूह समझाता है कि कंट्रोल कर। लेकिन जो खुदा की बातें, कलाम की बातें, पाक रूह की बातें भी नहीं समझते और नहीं मानते, वो फिर क्या उठाते हैं? नुकसानात उठाते हैं। इसलिए बाइबल मुकद्दस के मुताबिक हमने क्या करना है? अपने बुरे ख्यालात पर क्या करना है? कंट्रोल करना है। ये है सेल्फ कंट्रोल, और ये है मैच्योरिटी की एक खूबी कि जो मैच्योर बंदा होता है वो अपने बुरे ख्यालात को कंट्रोल में रखता है और खुदा से मदद मांगता है। और मेरे दिल से दुआ कि हम दाऊद बादशाह की तरह दुआ में ये भी ऐड कर ले कि खुदावंद मेरे ख्यालों को क्या कर, जान, मेरे ख्यालों को पहचान। मतलब क्या है? क्योंकि बुरे ख्याल तो नहीं मैं सोच रहा है, अगर अच्छे ख्याल फिर तो ठीक है, साधकों के अच्छे ख्यालात हैं, बुरे ख्यालात नहीं है। तो जब ख्यालात आते हैं बुरे, जब कंट्रोल नहीं होता, तो जिस तरह मैंने पिछली दफा सिखाया कि अगर जुबान पर कंट्रोल नहीं तो सारे बदन पर कंट्रोल नहीं, तो अगर ख्यालात पर कंट्रोल नहीं तो फिर भी सारी शख्सियत पर और सारे बदन पर कंट्रोल नहीं है। एक और बात हम सीखेंगे, ज्यादा नहीं, फिर हम इसे कंटिन्यू रखेंगे। क्यों कंटिन्यू रखेंगे? खुदा क्या चाहता है कि उसके बच्चे किस तरह के हों? जी, खुदा की मर्जी है। खुदा चाहता है कि मेरे लोग
मालूम हो। और दूसरी बात क्या है, इन चीजों में हमने सेल्फ कंट्रोल होना है, कंट्रोल करना है। और ये भी है तो बड़ी खतरनाक चीज, ये भी, ये नहीं कि दूसरी नहीं, ये भी। और वो क्या है, गुस्से पर कंट्रोल। जो सेल्फ कंट्रोल है वो अपने गुस्से पर क्या करेगा, कंट्रोल। खुदा उससे कुव्वत देगा, पाक रूस की क्या करेगा, मदद करेगा, और वो अपने गुस्से पर कंट्रोल करेगा। हाँ, गुस्सा आ जाता है, हाँ गुस्सा आएगा, लेकिन मैच्योर कंट्रोल करेगा। ये नहीं गुस्सा नहीं आएगा, आएगा। और इसमें भी मैं आपको बताता हूं, गुस्से में भी दो चीजें हैं, फर्क है। एक अच्छा गुस्सा है, राष्ट्रबाजी का है, खुदा में यीशु मसीह ने अकल को साफ किया है ना, तो चलो अभी बाहर निकल जाओ, तो ये अच्छा भी गुस्सा है। और एक गुस्सा क्या है, एक ऐसा गुस्सा है कि जो नुकसान कर देगा। गुस्से में बहुत ज्यादा काम उससे हो जाएंगे जो नहीं करने चाहिए। लेकिन मैच्योर क्या करेगा, गुस्सा आएगा लेकिन कंट्रोल करेगा। इसकी भी आयता बाइबल मुकद्दस में सीख लेते हैं। बाइबल मुकद्दस का हवाला आप लिख लें, लेकिन आप इस आयत से वाकिफ होंगे। इफ्सियों के नाम पर उस रसूल का खत, उसका 4था बाब और उसकी 26वीं और 27वीं आयत लिख ले, लिखने वाले, और फिर आप पढ़ भी लेना। यहां पर लिखा हुआ है, गुस्सा तो करो, है ना, मगर गुनाह। क्या मतलब है, गुस्सा चलो आ जाता है, लेकिन मैच्योर आदमी क्या करता है, गुस्से के साथ गुनाह नहीं करता, गुस्से पर कंट्रोल कर लेता है। और जो गुस्से पर कंट्रोल नहीं करता वो नुकसान उठाता है। तो सेल्फ कंट्रोल रूहानी तौर पर, सेल्फ डिसिप्लिन रूहानी तौर पर, ईमानदार जो है वो गुस्सा आएगा लेकिन उस गुस्से पर क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। लेकिन जो गुस्से पर कंट्रोल ना करेगा उसके बहुत ज्यादा नुकसान आते हैं। और फिर खुदा यीशु मसीह ने ये भी कहा, यानी खतूत में ये भी लिखा हुआ है, पौलुस रसूल कह रहा है इफिसस की कलीसिया को, गुस्सा करो, गुनाह ना करो। और फिर आगे क्या लिखा है, किसी को याद हो, शाबाश, बहन के लिए तालियां बजाएं, आयत याद है। उसका हल फिर क्या है, कंट्रोल किस तरह करना है कि सूरज के गुरूब होने से पहले खफगी गुस्सा खत्म हो जाए। लेकिन अगर हमारी जिंदगी में कई सूरज ही गुरूब होते जाए तो फिर गुस्सा पक्का। फिर गुस्सा नुकसान का सबब बन जाता है। गुस्से में फिर लोगों को पता नहीं चलता कि मैंने करना क्या है। गुस्से में आपने देखा होगा, गुस्से में ये नहीं पता कि बोलना क्या है। इतना जब गुस्से पर कंट्रोल ना तो समझ नहीं आती कि गल की करनी है। दिल करे अपने ही नुकसान की गल हो तो कही जाना। कई ने तुसी वेख्या होगा, ईमानदार नहीं इंज करते लेकिन समझा ले ताकि सादा तरीके ना समझो। कई गुस्से च आके अपने आप को गालां कढ़ दे। कदी सुने? हाँ जी सुने कि तुसी भी इत्थे रहंदे, मैं नहीं इत्थे रहना। लेकिन जेड़े ईमानदार नहीं वो नहीं करते, लेकिन दूसरे गुस्सा चढ़िया होंदा है
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਢਣੇ ਕਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੱਢੀਆਂ। ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਐਸਾ ਚੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਗੁੱਸਾ ਇੱਕ ਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਬੱਚੇ ਦੌੜਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪੈਣੀ। एक ने तो नुकसान किया, चलो गुस्सा आ ही गया, ते जिन्हों ने नुकसान नहीं किया उन्हों का की कसूर है, उन्होंने भी कुटिया जाना। तो कई तो मैं पिछली दफा क्या खुदा दे गुस्सा काट देते, हाँ भी खुदा की जरूरी से नहीं आते। ओ जेड़ा बंदा ना आओ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਭਾਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਣਾ, ਉਹਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੱਢਾ, ਖੁਦਾ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। ਨਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੁਆ ਕਰਨੀ, ਨਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚ ਜਾ, ਨਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ ਖੁਦਾ ਤੇ। ਗੁੱਸਾ ਇੱਕ ਤੇ ਵੇ ते सारे तक गुस्सा कर देता जिन्होंने कोई बेचारे बुना बोले। क्योंकि ऐसा भी होता है, मैं पहले हाँ करवाना भी सही है, होता है, यस होता है, फिर आपके लिए तालियां हमसे। इसलिए जो ईमानदार हैं, जो खुदावन के लोग हैं, जो मैच्योर हैं, वो अपने गुस्से को कंट्रोल करते हैं। वो रूहानी तौर पर सेल्फ डिसिप्लिन और रूहानी तौर पर सेल्फ कंट्रोल होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि पाक रूह मदद करता है। क्यों होते हैं? क्योंकि पाक कलाम की तालीम उनके पास होती है, उन्हें पता होता है खुदा का पाक कलाम क्या कहता है, हमने बर्दाश्त करनी है, नहीं तो नुकसान है, और खुदा इससे खुश नहीं होता। और बाइबल मुकद्दस में लिखा गया है कि गुस्सा है भी तो सूरज के गुरूब होने तक तुम्हारी खफकी जाती रहे। कई दफा ऐसा होता है को आपस में बातें हो गई हैं, तो एक पार्टी जो है दिल करे उस वो बिल्कुल रिलैक्स, उसने कहा छोड़ो जी सारा कुछ ठीक हो गया, तो दूसरे ने ये गुस्सा चढ़िया है, वो उतरता ही नहीं, गुस्सा ही नहीं उतरता। लेकिन गुस्सा इसलिए लिखा है गुस्सा करो मगर गुनाह ना करो। तो दो चीजें आज हम सीखेंगे। पहली बात सेल्फ कंट्रोल, किन बात में होना है? बुरे ख्यालात पर कंट्रोल पाना है। और दूसरी की चीज पर कंट्रोल करना है, अपने गुस्से पर हमने क्या करना है? कंट्रोल करना है। और ये मैच्योर जो रूहानी है वो पाक रूह की मदद से कंट्रोल करते हैं। वो कलाम की मदद से क्या करते हैं? कंट्रोल कर, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग हो चुकी होती है, एक्सरसाइज उन्होंने की होती है, वो ट्रेनिंग से गुजर चुके होते हैं, वो ट्रेनिंग में कामयाब हो चुके होते हैं। और खुदा चाहता है कि हम ट्रेनिंग में कामयाब हों। अगर आप निकालें दूसरा तिमोथियस, निकालें मेरे साथ तिमोथियस के नाम पौलुस रसूल का दूसरा तिमोथियस और उसका दूसरा बाब और उसकी 5वीं आयत। पास्टर इमरान पढ़े, यहाँ क्या लिखा है? खुदावंद के कलाम मुकद्दस में इस तरह लिखा है, दंगल में मुकाबला करने वाला भी
अगर उसने बाकायदा मुकाबला ना किया हो तो सेहरा नहीं पाता। यस, पूरी होगी। हाँ जी, आयत पूरी। आमीन आमीन। जब तक कोई दंगल में मुकाबला ना करे, बाकायदा मुकाबला, और बाकायदा मुकाबले के लिए, जीतने के लिए, इनाम हासिल करने के लिए, सेरा हासिल करने के लिए, क्राउन हासिल करने के लिए बाकायदा मुकाबला, बाकायदा, इसका मतलब बाकायदा ट्रेनिंग के साथ मुकाबला हो। जिसने ट्रेनिंग नहीं की हुई, क्या वो दंगल में दाव पेच जानता है? वो मुकाबला कर सकता है? नो। सेरा हासिल करने के लिए, इज्जत हासिल करने के लिए, क्राउन हासिल करने के लिए, खुदा से इनाम हासिल करने के लिए हमें मुकाबला करना है पूरी ट्रेनिंग के साथ। जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि जो अदारे हैं ट्रेनिंग जब देते हैं, पुलिस का भी अदारा ले लें और आर्मी का भी अदारा ले लें, ट्रेनिंग बड़ी मुश्किल होती है, लेकिन जब ट्रेनिंग कर लेते हैं तो फिर उन्हें है की कहते हैं बगैर ट्रेनिंग के सेरा मिल सकता है? हम कहते हैं ट्रेनिंग भी ना हो, डिसिप्लिन भी ना हो, सेल्फ कंट्रोल भी ना हो, तरबियत भी ना हो, उधर उसका मतलब एक्सरसाइज, तो हमें इनाम भी मिल जाए। कभी ऐसा होता है? लेकिन अगर हम ऐसा सोचते हैं तो फिर क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि हम लड़ाई झगड़ा पैदा करेंगे। कभी कभी लोग कहते हैं लड़ाई झगड़ा, वो ये इनाम तो मैंने मिलना चाहिए, उसने उस इनाम के लिए किया ही कुछ नहीं। ये सेरा तो मुझे वो ताज, सेरा का मतलब क्राउन, ताज, ये तो मुझे पहनना चाहिए था, ये उसने पहन लिया है। उसने ट्रेनिंग की है, वो उसने एक्सरसाइज की है, फिर उसने मुकाबला किया है। और कुछ लोग, सारे नहीं, कुछ लोग बगैर मुकाबले थे, कहते ने मुकाबला भी नहीं करना, इनाम भी चाहिए, मुकाबला भी नहीं करना, ताज भी चाहिए, मुकाबला नहीं, असी क्यों मुकाबला करिए, सानू तो इनाम दियो। चलो इत्थे मिल भी जाएगा, इंसान कर ही लेंदे ने। मैं नॉर्वे में, ओस्लो में, जहाँ नोबल इनाम मिलता है, नोबल बहुत बड़ा इनाम है, आप जानते हो। वहाँ की जो डायरेक्टर थी लेडी, मैं और मेरी वाइफ भी साथ थे, वो हमें दिखा रही थी सारा ओस्लो में कि यहाँ नोबल इनाम मिलता है और यहाँ खड़े होकर नौशाम करते हैं, और ये आओ दिखाएं आपको जिन जिन को नोबल अवार्ड्स मिले हैं। हमने देखे तो मैंने सवाल कर दिया कि ये जो अवार्ड मिले हैं ये सही है? हंस पड़ी, कहती है बहुत ज्यादा कंप्लेन आज तक भी कि फलां को अवार्ड ऐसे दे दिया, फलां तो इसका हकदार ही नहीं था। बड़े बड़े अवार्ड तो आप ले सकते हैं, मुझे उसकी बात अचानक याद आ गई, लेकिन खुदा से अवार्ड और इनाम वो लेगा जो दंगल में मुकाबला करता है, जो ट्रेनिंग में कामयाब होता है, जो ट्रेनिंग में एक्सरसाइज करके मजबूत होके फतवा पाता है, वेल डिसिप्लिन होता है, वेल सेल्फ कंट्रोल होता है, उसे नाम में मिलेगा। बाइबल मुकद्दस में लिखा है हम उसके साथ दुख उठाएं। ये बाइबल की आयत किसी को याद आ जाएगी बाइबल पढ़ने वालों को, ताकि हम उसके साथ क्या करें? बादशाही करें। कलीसिया को खुदा बादशाहत करने के लिए
जो 1000 साल आ रही है, ट्रेनिंग दे रहा है। हालेलुया। लेकिन कुछ लोग ट्रेनिंग से कतराते हैं, लेकिन बादशाही भी नहीं कर सकते। ये बाइबल में लिखा है। आपको पता होना चाहिए कि कलीसिया अंडर ट्रेनिंग है। कलीसिया को खुदा का कलाम कहता है सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन, नज़्मो ज़ब्त में रहो। आपका ये ट्रेनिंग पीरियड है ताकि आने वाली 1000 साल बादशाह में मेरे साथ अक्स पर बैठो और बादशाह करो। लेकिन कुछ तो ज्यादा लोग, आपको नहीं मैं कह रहा जो सुन रहे हो, क्योंकि लोग माइंड कर जाते हैं। कुछ लोग यीशु के पास आए और आते हैं सिर्फ लेने के लिए। मुझे शिफा चाहिए, ओके। मुझे दौलत चाहिए, ओके। मुझे ये चीज चाहिए, ओके। और वो देता है, क्यों देता है? वो रहम से भरा हुआ है। लेकिन वो सब के सब, अब गौर से सुने, वो सब के सब मसीह की पैरवी करना पसंद नहीं करते। मैच्योर आदमी उससे बरकतें भी लेगा, लेकिन उसकी पैरवी करेगा। एक शागिर्द आया, मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूं। यीशु मसीह ने कहा ओके, चल फिर सब कुछ बेच और कहते नहीं भी चुप करके हो गया। उन्हें क्या मैं लैन दी गल कर रहा, तो यीशु जी कहते देन दी गल, ये दोबारा ही नहीं ना कर। यीशु मसीह कहता दो, तुम्हें दिया जाएगा। असि कहने यीशु जी सानू दियो, ते फिर भी दियो, ते फिर भी दियो, ते फिर भी दे 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 दे। ले वाला यीशु जी छड्डो पर, तानू केड़ा घाटा पिया? तुसी एडे अमीर हो, सारी दुनिया नू देंदे हो, ते अगर साडे को ना लओगे तानू की फर्क पैंदा? वो कहंदा फर्क पैंदा है जेडे मैं निजाम चलाने ने, कलीसिया दे, चर्चा दे, बशारत दे, ये कितों चलने ने? मैंने चाहिए पैसा लियाओ, मेरे घर में खुराक हो। हर कोई अपने घर को चला दौड़ा जाता है कि आज चीनी नहीं, तेल नहीं, पता मेरे घर दे मेरी बात से दे कई काम पले रहते। एक और आ गया, तेरे पीछे चलना चाहना ने क्या? कोई गल नहीं, आ जा, इजाजत दे कि मैं मर गई अपने बाप को दफन कर रहा हूं। उन्हें क्या अगर मेरे पीछे चलना है तो अगे की लिखे मुर्दियां वो भी मुर्दे, तो जेडे दफन करने वाले ने वो भी मुर्दे। मुर्दे ने मुर्दे चुकी जाते ने, फिक्र ना कर। तो पाकिस्तान जी जरा ज्यादा रवाज, खुदा दे घरां च घट ते मरगां ते ज्यादा। उत्थे नाले मजा आंदा गला करन दा है, बह के चावल खान दा, ते लभदे फिरदे ने मरग होई किते। पुछो आए ने मरग ते गए साजे, मैं केड़ी मरग ते गए सो? साडा ना फलाना कुड़म सी ना, मैं मैनू नहीं पता। अगों ओदा कुड़म, मैं क्या चलो ये भी गल मिलनी। अगों ओदा चाचा, मैं क्या भी गल ठीक। अगों ओदा ताया मरिया जी, मैं कह ना दूर दा रिश्ता जोड़ लिया जी। क्योंकि आजकल भी ऐसा होता है। हाँ तो मैं ला, क्योंकि आप हो राष्ट्रवाद सच्चे बंदे, आपके लिए तारीफ। मरगा की ठंड लगती, गर्मी लगती है, तो जल्दी करो, लेट हो गया ना, दफना देना जी। मुंह देखना है,
ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੂੰਹ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੋਏ ਦਾ ਉਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਜਿਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆ ਜਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ कहना ते लड़ाई पाई होंगी दफनाना ना मैं मुंह वेखना मुंह क्यों वेखना जो नक च रोही देती है हालात बिगड़े ने फिर मुंह वेख के वही मुंह लै जाना वापस इस तरह के लोग हैं इस तरह के लेकिन खुदा के घर में ओए ना जी ठंड बिजली नहीं कि मैं एक बड़े अच्छी गल नौजवान इतने बैठे है चलो तारीफ भी करनी चाहिए मैं यार सर्दी बड़ी है ते गिरजे की सफाई करना आएगा तेरी तबीयत नहीं ठीक मैं किसी और नूं कहना वो मैनू गल बड़ी अच्छी लगी मैं हुण भी कह रहा ने मैंने कहा कि गल सुनो मैं ड्यूटी ते जाना मैं क्या हो तो मैं जाना इत्थे मैं क्यों नहीं आ सकता मैं आना ही आना मैं क्या भाई शाबाश दिन खुदा होर बरकत दे ड्यूटी ते आज जाने कि नहीं हमें नक वगदा भी होए जाने या नहीं दसो खम करके जाने हो या नहीं ਇੱਥੇ ਕਿਦੋਂ ਆਣਾ ਸ਼ਲਾਦੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੇਲਾ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾ ਹੋਈਏ ਘਰ ਬੈਠੇ ਐਵੇਂ ਬੋਰ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅੱਜ ਤੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਚਲੋ गिरजे जाके टाइम पास ही कर रही है तो खुदा फिर खुश होगा और एक और आ गया शागिर्द उसने कहा भाई मैं यीशु जी तेरे पीछे चलना पैरवी की गल हो रही है मचोर आदमी पैरवी करते हैं वो सिर्फ दे नहीं करते बेशक दे भी करते हैं लेकिन साथ क्या करते हैं तो कुछ लोग जेडे दे करते हैं हुण तुसीं ये भी जवाब सही देना तो मैं तुहाडी तालियां बजाना सिर्फ जेडे दे ही करते रहते उन्होंने मिलते जाता वो कौन होंगे ने लगे तुम जवाब दो तो दिल जोरदार था जी लो जी पांच साल नहीं था एने पीछे पै जाते ने बैगर मंगने वाले नहीं भी ना दिल करता नहीं भी दिल करता तो बंदा कहता इन्हू छड्डो यार इन्हू दो खुदा कहना दो इन्होंने चलो तुसी ये लेना आ लो लेकिन पैरवी करने वाले बच्चे भी मांगते हैं कि नहीं मांगते हैं लेकिन बच्चे जब मांगते हैं उनका हक है मांगे क्यों ना मांगे लेकिन बच्चे अपने वालिदैन की इज्जत करते हैं हालेलुया अपने माँ बाप की पैरवी करते हैं अपने माँ बाप का एहतराम करते हैं वो दिन भी चीज़ें लेके दौड़ जाएंगे नो 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 और फिर वो आया शागिर्द अब यीशु मसीह की निगाह कहाँ होती है कदी कदी ऐसे लफ्ज बोलने हैं तो यीशु मसीह हंसदा है अंदर की इंसान को हम धोखा दे सकते हैं यीशु मसीह को दे सकते लेकिन वो दिल और गुर्दों को यीशु मसीह के पास है मैं तेरे पीछे चलना चाहता यीशु मसीह ने दिल को जान के कहा भाई लोमड़ियों के बट होते हैं और परिंदों के लिए इब्ने आदम के लिए सर धरने की अब मेरे को कुछ नहीं आजा चल रही वो भी दौड़ गया mature well disciplined well self controlled पैरोकार होगा यीशु मसीह का
वो हर हाल में हर तरह से खुदावंद यीशु मसीह की पैरवी करता रहेगा। हर सीजन में, हर हाल में, हर आजमाइश में वो पैरवी करेगा। इसलिए हमें क्या करना है? बाइबल मुकद्दस में पिछली दफा आखिरी वाला मैं लिखवाता हूं। पहला करंथियों 13वां बाब 11वीं आयत में हमने क्या पढ़ा था? पौलुस रसूल कहता है, जब मैं बच्चा था तो बच्चों की तरह बोलता, बातें भी बच्चों की तरह, और बच्चों की सी समझ अकल भी बच्चों की तरह। और फिर तीसरी बात क्या है? बच्चों जैसी तबीयत भी बच्चों जैसी थी। और हमने पिछली दफा ये भी कंपेयर किया कि मैच्योर कौन, जो कंट्रोल करते हैं, और बच्चे। बेशक बच्चों में वो मेरा मौजू नहीं है, बच्चों में अच्छी चीजें भी हैं जब हम बच्चों पर बोलेंगे, और बच्चों में नेगेटिव चीजें भी हैं जब हम नेगेटिव बात करेंगे। तो अब हम मैच्योर रूहानी बालक की बात करते हैं तो बच्चों की नेगेटिव बातें आएंगी, ये याद रखें। और क्या क्या सीखा था? बच्चे जो हैं वो कभी मुतमिन, बच्चे जो हैं ज्यादा हर वक्त माँ को क्या लगाते हैं? शिकायत। छोटी जी निकालते दौड़े, मामा जी आ गए, मामा जी हो गए, मामा जी हो गए। और फिर बच्चे क्या हमने सीखा था? जो मैच्योर नहीं, बालग नहीं, बच्चे फिर क्या करते हैं? किते जाना हो जल्दी जाने ने, माँ प्यो चंगा ताड़ चाड़े आंदा, तो जिथे जाते ने वापसी भी जल्दी, चलो मामा जी घर भी जल्दी जाओ। तो आज लोग भी ऐसा करते हैं। रूहानी बच्चे की करते हैं? जल्दी आना या लेट ही आना है, तो जाना जल्दी। और फिर हमने क्या सीखा था? कि वो जल्दी से जल्दी गुस्से हो जाते हैं खेलते खेलते ही। तो पास से मेरा आपको बड़ी बात ये पसंद आई थी, खेलते खेलते वो घर बनाते हैं। बचपन में रेत के चंगे बड़े खेल दिया तो चल पहले चंगे भले खेल दिया पता नहीं की हो गया, तो जड़ा घर बनाया वो सारी खेल। कोई ऐसी गेम कर रहे हैं बच्चे हैं, तो जो उन्होंने खेलते अच्छे खेलते पे चंगे भले बड़े एक दूसरे को टाफियां देते हैं, एक दफे बड़ा खुश होंगे खाना खाते, जो गुस्सा है हो गई। लेकिन मैच्योर लोग ऐसा करते हैं, बच्चे और क्या करते हैं? फिर इसके बाद हम दुआ करेंगे। बच्चों में एक और नेगेटिव चीज है, इसलिए हमें मैच्योर होना है ताकि सादगी से हम सीख जाएं। वो क्या है कि बच्चे जो हैं, आपने मुझे जवाब देना है, जो बच्चे हैं वो मेडिसिन नहीं खाते। ये सही बात है? माओ से पूछो, खाते हैं? जबरदस्ती ढा दे, फिर बच्चे मुंह नहीं खोलते। मामा गुस्सा चढ़े आंदे, खा दे आराम आने। फिर बेचारियां मामा में चीनी पा के भी दे देती है, चल खा ले। फिर भी बच्चा बड़ी मुश्किल ना खाता है। लेकिन और अगर टीका लगना तो फिर तो मुँह दिया करके उत्ते चढ़ जाएगा। फ्रेंड जब छोटा था मेरा बेटा, तो टीके से इतना डरता था, हम उसे ना उल्टा लटा देते थे, एक तरफ मैं बैठ जाता था टांगों की तरफ, एक उसकी माँ पकड़ लेती थी, कहती उन्हें टीका लो। मेडिसिन तो फिर टीका और भी ज्यादा। लेकिन आपने ये भी जवाब देना है
कि जो मैच्योर हैं वो दवाई खाते हैं? कौड़ी तो कौड़ी भी दवाई की कहते ने, उन्हें पथरा मिलेगा है। हकीम कहते ने तुम्मा खा तुम्मा, सब तो कौड़ा ही। वो कहते खा लेंगे कोई गल नहीं है, फकीते है पानी। क्यों खा जाते हैं? वाई जवाब दें, क्यों खाते हैं? आराम आए। मैच्योर आदमी खा लेता है, कितनी कड़वी चीज क्यों ना हो, उसे पता है इसका बड़ा फायदा है, ये मेडिसिन है। हालेलुया, खुदा का पाकला मेडिसिन है। यीशु मसीह ने एक दफा कलाम सुनाया तो बाकी काफी शागिर्द कलांदे शागिर्दी था, पैरवी करने वाले नहीं। लिखा उल्टे फिर गए, ये यूहन्ना की इंजील में लिखा है। तो क्यों उल्टे फिर गए? किसी ने जवाब देना है, क्यों उल्टे फिरे? खून और गोश्त की बात है। हाँ, तो उल्टे क्यों फिर गए? कहा कि तेरी बातें नागवार गुजरी है। भाई सानू बड़ी नागवार गुजरी। यीशु जी आज तुसी की गल्लां पे करदे हो? कोई छिया गल्लां दसिया करो, मच्छी को आया करो। ना रोटी को आया करो। तुसी की गल्लां ने छेड़ दित्तियां ने? भाई असीं नहीं तेरना चाहना इस तरह दी कलाम दियां गल्लां। नागवार गल्लां सानू नहीं, नागवारा ने पाई गल्लां। अच्छा जो चले गए हैं? अच्छा आगे फिर ये बताएं, क्योंकि खुदा चाहता है हम बालक हों। आगे शागिर्दों को यीशु मसीह ने क्या किया? पुत्र तुसी ना जाना, वो चले गए ने हैं, तुसी नहीं पुत्र जाना, ताड़े तो बगैर ना मैं कल्ला ही रह जाऊंगा। ये पुत्र ना जाना, मेरा काम नहीं जे होना मुड़ के बशारत दा। हाँ बहन जी आप बताओ, उसने यीशु ने क्या कहा? उन्हें क्या अगर तानू गल्लां गवारा लग दियां, शागिर्दां नूं क्या तुसी भी जाना चाहते हो? ते जाओ मैं कल्ला ही बड़ा। लेकिन पतरस बड़ा जज्बाती से सियाना सीधे मैच्योर, मैं इत्थे मैच्योर है गल कीती सी। यीशु पतरस ने क्या कहा? आप जो जिंदगी की बातें तेरे पास, उन्होंने कहा ऐसे भी जाना, जिंदगी की बातें तो तेरे पास है। ये कड़वी मेडिसिन खाएंगे, मैच्योर होंगे, बालिग होंगे, और अगर टीका भी लगेगा वो भी लगवाएंगे। अगर यीशु टीका भी ला देगा वो भी लगवाएंगे। आप अपने बच्चों को बालग होता देखना चाहते हो? खुदा आपको बालग होना देखना चाहता है? या सिर्फ चीजें लेके एंजॉय करते रहे? उसके साथ बादशाही करना चाहते हो? ट्रेनिंग में से गुजरना चाहते हो? एक्सरसाइज करना, एक्सरसाइज मतलब प्रैक्टिकल दिखाए। और सादा जुबान में कहता हूं, प्रैक्टिकल करके दिखाएं, ये ट्रेनिंग है, बातों से नहीं। फिर जल्दी से कहता हूं, आज का दिन सारा ही खुदावंद यीशु के नाम है कि नहीं? तो इसलिए एक चीज और कहा दे। क्या रेडी है सुन लें? कितने चाहते हैं कि मैं एक पॉइंट और सुना दूं? आपके लिए था। बाइबल मुकद्दस में हम क्योंकि मैच्योर रूहानी चाह रहे हैं, यीशु मसीह कहता है हम बने, तो बच्चों की जो नेगेटिव चीजें हैं उनको हमने छोड़ना है। और एक बच्चे में और बात होती है नेगेटिव, वो क्या है कि वो बच्चे नेगेटिव ये चीज बता रहा हूँ, जिद्दी बड़े होते हैं। मैंने तो अपनी आंखों से देखा, आपने अभी हाँ कर देनी है कि माँ ने कहा है इसको नहीं छूना। सादा तरीके से सिखाता हूं, ये बहुत गर्म है। बच्चा फिर जाता है,
कई मां मैं देखा गुस्से नाल कहंदे हाथ कर टच क्यों जी आपने कभी देखा? यस आपने कहा यस। मावन फिर गुस्सा चढ़ जाता कि हाँ भाई तू नहीं मोड़ता, तो फिर कहती चाओ चाओ चाओ। ये इतने जिद्दी होते हैं। ठीक जितना मर्जी हमारा रूहानी बाप हमें सिखाता है, असी टस तो मस नहीं फिर होते ते कदी कदी फिर गर्म चीज में हाथ लुआंदा तानू करना ट्रेनिंग तो देनी है ना, ट्रेनिंग तो देनी है, कोई ना कोई काम करना ताड़ा हल काटना, फिर कहने ओए आसमानी बा मैनू शिफा दे, मैनू रहम कर, मैनू है हो गया, मेरा हाथ सड़ गया। शुरू खुदा ने आदम हवा को ट्रेनिंग दी, बाग तेरे लिए, सारे बाग के जो दरख्त है फल एक दरख्त नू नहीं खाना। वो भी एडा जिद्दी सी, उतों निकल गया खुदा दी दूरी चो, उन्हें कहा खा के उदों दी माई साड़ी मां ने ते साडे बाप ने ऐसा रौला पाया कि ये तक असी प्रॉब्लम च फसे हैं। यसू आ रहा छुड़ाने वास्ते, वो इत्थे भी निजात दिंदा ते नाल ट्रेनिंग दिंदा कि तुसी ते ट्रेंड हो जाओ। उन्होंने ट्रेन करने की कोशिश की थी तो फिर बाहर ही निकले। एक्सरसाइज, ट्रेनिंग, जिद्दी। और बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है तीमुथियुस के खात्मे के आखिर जमाना में लोग किस तरह के आएंगे? माँ बाप के नाफरमान और गर्दनकश, जार दोस्त, शेखीबाज, है ना। और एक लिस्ट में नाम लिखा है ढीठ। लोग बड़े ढीठ होंगे रूहानी तौर ना, क्योंकि बच्चे ने जिन्ना मर्जी वो कलाम खुदा उन्होंने सिखांदा है, जिन्ना मर्जी सुनन, जिसना मर्जी सुनन, जिथों मर्जी सुनन, ते ढीठ ने जेड़ी गल कलाम ने कहनी लेकिन जो मैच्योर हैं, हालेलुया, वो अपना ढीठपुना छोड़ देते हैं। वो कहते हैं इसमें अच्छाई है कि अगर खुदा के कलाम ने हमें सिखा दिया है, अगर पाक रूह हमें कह रहा है ना, तो हमने किसी तरीके से भी कलाम सुन लिया है तो हम इसे कबूल करते हैं। हालेलुया। और हम एक्सरसाइज करते हैं और पाक रूह की खुद से हम ट्राई करते हैं। ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग करें, सेल्फ डिसिप्लिन, मुन्नज़म हो। इसलिए लोगों ने पता क्यों लगाई होती हैं, है ना। तो कहीं लाना तोड़ के के आ जाते हैं। आप पार्कों में जाएं, वो जंगला सा लगा होता है। मैं एक दफा अकेले सोच रहा था कि सारे लोग आ रहे हैं, जंगला जरूर लोना पमीरिया। मैं कल ही सोचा, मैंने किसी से पूछा नहीं, भाई मेरे जेल ने काम किया। लोग खुला ही रख सकते थे कि वो ट्रेनिंग है कि डिसिप्लिन सीखो। एक एक आए, एक आता है, एक जाता है, एक आता है, एक जाता है ना। इसलिए कहते रहता है क्यों में लगो डिसिप्लिन। और अगर हम रूहानी तौर पर भी डिसिप्लिन ना हुए तो फिर अबतरी है। ये सारी चीजें डिसिप्लिन के साथ चल रही हैं। और खुदावंद यीशु मसीह की जो कलीसिया है, वो जो यीशु मसीह का बदन है, वो डिसिप्लिन ना हो रूहानी कामों में, वो डिसिप्लिन ना हो दीनदारी के कामों में, वो सेल्फ कंट्रोल ना हो
सेल्फ डिसिप्लिन ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। यीशु मसीह अपनी कलीसिया को, ऐसी कलीसिया को लेने आ रहा है जो वेल डिसिप्लिन कलीसिया है और वेल सेल्फ कंट्रोल है और उसकी पैरवी करती है और ट्रेनिंग में है और एक्सरसाइज करती है। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज हमने करना है। आज से शुरू करें, प्रैक्टिकल करें, कंट्रोल करें, गुस्से पर कंट्रोल करें, ख्यालात पर कंट्रोल करें, जुबान पर कंट्रोल करें। जो चीजें फजूल और बेफायदा दीनदारी की भी हो, अट्रैक्ट करती हो, कंट्रोल करें। और खुदावंद यीशु मसीह आपको लेने आ रहा है। हालेलुया। आप सेरा हासिल करें, ट्रेनिंग करें। ऐसे थोड़ा बहुत सुन ले कह दिया मैं अच्छी खुश थी, मैंने ईमान को, अब मेरे लिए रासबाजी का सेरा है, उस वक्त मिलेगा। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद के कलाम के लिए जोरदार